माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कभी कभी हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर हम बैठकर सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसका कोई फल मिलता नज़र नहीं आ रहा। या फिर कह लीजिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता हमें मिल नहीं रही। क्या करें? अगर आजकल आपकी लाइफ में यह सब हो रहा है तो अपने काम को कंटिन्यू रखें, उसे छोड़िए मत, क्योंकि जितनी मेहनत आपने आज तक की है उसका असर पड़ना स्टार्ट हो रहा होगा। क्योंकि किसी भी काम में अगर हम मेहनत करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो यह नहीं है कि एकदम से हमें सफलता हाथ लग जाए। धीरे धीरे हम उस काम को करते हैं और धीरे धीरे हम भी उस काम में माहिर हो जाते हैं और हमारा दिमाग चलने लगता है और आइडियाज़ आने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं तो हमारा काम आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा किसी भी क्लास में जाता है तो उसे कुछ नहीं आता, लेकिन जब वह सिलेबस के अनुसार, टीचर के कहे अनुसार पढ़ता है, धीरे धीरे हर एक चीज़ का अध्ययन करता है, तो आगे जाकर जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो उसे ये पता होता है कि मुझे यह सब आता है, मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँगा। और जो अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से सोच विचार करके, तो वह सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है। तो यही फ़लसफ़ा अपनी ज़िंदगी में भी अपनाइए। अगर आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अभी थोड़े से अनजान हैं, चाहे आप उसमें एक्सपर्ट हैं, लेकिन काम आपने नया नया शुरू किया है तो थोड़ी पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा। अगर आप काफ़ी टाइम से कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा और सब्र रखें, उसे कंटिन्यू करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ताला जब नहीं खुलता है, बहुत सारी हम चाबियां लगा लेते हैं, तो क्या होता है, हम उस चाबियों वाले गुच्छे को फटाक से फेंकने के लिए उतारू हो जाते हैं कि किसी से भी ताला नहीं खुल रहा है। लेकिन पेशेंस रखिए और हर एक चाबी को ट्राई कीजिए, हो सकता है लास्ट वाली ही चाबी उस ताले की हो। तो चलिए, मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे बड़े छोटे गड्ढे दिखाई दिए। अब इतने सारे गड्ढे देखकर महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य से रहा न गया और उसने महात्मा बुद्ध से सवाल किया कि महात्मा जी, यह इतने सारे गड्ढे भला किस लिए खोदे गए होंगे? आगे से महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि लग रहा है कि यह खड्डे पानी ढूंढने के लिए खोदे गए हैं। पर शिष्य ने आगे होकर देखा कि पानी तो किसी में नजर नहीं आ रहा, फिर इतने सारे गड्ढे क्यों? तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस भी व्यक्ति ने यह गड्ढे खोद रखे हैं उस व्यक्ति के पास धैर्य की कमी थी। उसने पानी की खोज में गड्ढे खोदे, एक गड्ढा खोदा, काफ़ी डूंघाई तक खोदा, लेकिन पानी नहीं मिला तो वह छोड़कर दूसरे खड्डे को लग गया, दूसरे को छोड़ तीसरे को, तीसरे को छोड़ चौथे को। इस तरह से वह जल्दबाजी में धैर्य न रखते हुए एक के बाद एक गड्ढा खोदता गया और बहुत सारे गड्ढे खोद लिए, लेकिन धैर्य उसके पास बिल्कुल नहीं था। मेहनत उस व्यक्ति ने गड्ढे खोदने में लगा दी, लेकिन धैर्य बिल्कुल भी नहीं रखा। अगर वह व्यक्ति एक ही गड्ढा मेहनत के साथ खोदते हुए साथ साथ धैर्य भी रखता कि चलो एक ही डूंघाई तक खोदता हूँ, पानी मिलेगा, तो उसे पानी ज़रूर मिल जाता, उसे दूसरे खड्डे खोदने की मेहनत ना करनी पड़ती। लेकिन उसके पास धैर्य की कमी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है आप समझ ही गए होंगे। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति को मेहनत तो करनी ही चाहिए। जिस फील्ड में वह लग पड़ा है कि उसे आगे बढ़ना है, उसमें मेहनत तो वह करेगा ही।
तभी सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता पानी है तो उस काम में धैर्य भी रखना होगा। ये नहीं है कि आपने कुछ महीने एक काम किया, आपको सफलता नहीं मिली तो आपने दूसरा पकड़ लिया, दूसरे में नहीं मिली आपने तीसरा पकड़ लिया। ऐसे सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी काम में हाथ आजमा रहे हैं, तो उसमें मेहनत के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए, तभी जाकर आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मोटिवेटेड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने और सुनने के लिए।